इंसान देखना ही नहीं है ना, मतलब कि इंसान किसी को फेस करने का वो कॉन्फिडेंस कम सा हो जाता है। हाँ और ऐसे 2-3 दिन होते हैं भाई, ऐसे एक बीच में एक आध दिन आएगा जिस दिन तू कुछ भी सब लोगों से बातचीत कर लोगे, और फिर 4-5 दिन इंसान की शक्ल देखने से ही नफरत हो जाती है। वही हुआ है भाई। लिखा ना मैंने उसको, आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो बढ़िया बढ़िया ऐसे इलस्ट्रेशन बना के वो भी लिखा है, एज आई स्विंग बिटवीन द लाइक द टू एजेस ऑफ द पेंडुलम, लाइक कंप्लीट पॉजिटिविटी एंड कंप्लीट नेगेटिविटी, and you go this side and then you go this side, and I see the life like swinging in between, but I can just see वो बहुत बढ़िया पोएम लिखी थी उस टाइम पे भी मैंने। ये एक्सप्रेशन कितना खूबसूरत है कि इस वाली सिचुएशन को, ये वाला जो आपने एक्सप्रेस किया और मैंने भी एक्नॉलेज किया कि मेरे साथ हुआ है, उसको जो पेंडुलम से कंपेयर किया भाई, लव इट, क्या बात है। हाँ नाइस। तो फिर कनाडा चले गए। कहाँ चले गए? कनाडा। अच्छा हाँ, फिर तो हाँ बहन ने बुला लिया, कनाडा पहुंच गए। वहाँ पे 2 रीजन थे, एक तो वो बोले कि कोई तेरे साथ रहेगा जैसे हम हैं यहाँ पे, वो दूसरा कि यहाँ पे जैसे वो बोले कि यहाँ पे हेल्थ का तो बेस्ट है दुनिया में, तो यहाँ पे तो तेरे को समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसे ये हो जाएगा ऐसा पूरा। ठीक है वहाँ जाके मेरे को समझ में आया कि ये सब तो मतलब उल्टा पुल्टा वही घुमाने का ही तरीका है। वो सब चीजें ऑलरेडी कर चुके थे, मोटा मोटा जो वहां पे करवा रहे थे, मतलब हाँ वही चीज है, वही सबसे सोल्यूशन तो निकल ही नहीं वाला। क्योंकि मेरे को चाहिए था वो जो करते हैं ना जैसे इस सब चीजों के अंदर, वो कभी भी प्रॉब्लम का बेसिक रिजोल्यूशन नहीं करते हैं, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो वो मुझको दिखता था, मगर इतना तो मैंने ही पढ़ रखा है यार इतनी स्टडी तो मैंने भी कर रखी है, मुझे तो जवाब चाहिए ना भाई। तो वहां पे भी वो धीरे धीरे जैसे वो सेटिंग भी नहीं बनी, तो दीदी का वहां पे वो छोड़ दिया, फिर अपना लेके ही रहता था मैं बाहर कनाडा में। अब देखो अब कनाडा भी चले गए, अकेले तो अभी भी है वहां पे। प्रॉब्लम सेम रह गई भाई, प्रॉब्लम सेम रह गई। ठीक है, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ छूट गया और इस चक्कर में अब जैसे यहाँ पे इंडिया में तो दोस्त वगैरह थे, कुछ तो था, किसी से तो मिल सकते थे, वहां जा किसको मिलोगे गलियां तो जान पहचान की, टाइम जोन उल्टा है, वहां पे दिन है तो यहाँ पे रात है, तो किसी से बात करोगे तो भी उल्टा पुल्टा देखना पड़ता है सारी चीजें। सब अपने आप ही वही होना ना, महादेव ने अपने आप ही हटा दिया, सब अपने आप ही शून्य बना दिया कुछ छोड़ा ही नहीं जिंदगी में, सब ले लिया। ये भी दे, ये भी दे। लास्ट में एक चीज मांगी ना उन्होंने कि तू क्या अपना ये इंटेलिजेंट होना दे सकता है, क्योंकि सब में मुझे ये तो था, जैसे मैंने आईएलटीएस वाले क्लियर किया उस टाइम पे भी ना, सोचो वो ऐसे लोगों से क्लियर नहीं होता है, और वो भी पूरा हाई स्कोर करके, लाइक बाकी सब में तो लाइक 8.5 9 ऐसे थे मेरे, वो सिर्फ स्पीकिंग वाले में अटकता था मैं थोड़ा सा वो भी क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बना के वो फिर मेरे को इमेजिन करनी पड़ती थी, वो मेरे से हो नहीं पाता था माइंड में उस टाइम पे तो वो वाली चीज मांगी ना उनको, फिर मैंने वो भी दे दी, मैं ले जा भगवान, ये भी ले जा। इंटेलेक्ट भी किया भाई, यही बुद्धि से ही मैं हर चीज को लाइक कट करके अभी तक अपनी जिंदगी चला रहा था कि अच्छा ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, अच्छा ये नहीं है तो ये है, उसी से ही तब समझ में आया ना वो सब चीजें। वो वही है, कोविड के टाइम पे घर से ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तुम बाहर जा नहीं रहे हो। ये कनाडा में ही हो अभी? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, अब तो विदेश में हो और अब घर पे बंद भी हो गए प्रॉपर्टी का, और क्या बुरा हो सकता है भाई क्योंकि अब वो बहाना था लोगों से मिलने का ऑफिस के नाम पे, वो भी हटा दिया भगवान ने। वो जो सारा जो था ना रूटीन बनेगी लोगों से मिलेगा, वो भी हटा दिया। बोला कि क्या है, कुछ नहीं है शुरू में तो मेरे को याद है ना, वो दिन बहुत मुश्किल होते थे, इसमें उठता था तो सबसे पहले, लेकिन मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को बनाना शुरू किया। वहाँ पे टिम बॉटल से सब होता ना, सुबह जाता था सबसे पहले तो लेकिन आराम से करेंगे, एक कॉफी लेके आता था, एक ओवन वगैरह, और उसको लेके इतने प्यार से खाता था कि हाँ नहीं ये मैंने कमाया है और उसको खा के और फिर आराम से काम करता था। ना काम तो तू कर ही लेगा, टेंशन मत ले, एंजाइटी मत ले उसकी। भाई तो खुद को समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये पूरा उस टाइम पे मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी देखा। कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था पहले से ही, ये धर्मशाला से ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने कृष्णमूर्ति को।
किसी ने तो इंट्रोड्यूस कराया था कि ये वाला, हाँ सही है, मतलब लग तो सही रहा है, सोच तो सही है इसकी। क्या बात की थी कृष्णमूर्ति जी ने मतलब उसमें? ये मतलब बुक, ये इंसान है कि बुक है? पहले तो बताओ। कृष्णमूर्ति इंसान है ना, अच्छा, जय कृष्णमूर्ति। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या थी उनकी टीचिंग्स? ज्ञान योगी थे ना वो, उनकी टीचिंग तो यही थी, किसी भी गुरु की, किसी किताब की अथॉरिटी एक्सेप्ट मत करो। सत्य को जानेगा, उसको अकेला चलना पड़ता है, और वो किसी दूसरा तुमको बता ही नहीं सकता है। तो बाकी सब हटा तो देते थे, तो जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब करे क्या? ठीक है, सब अलग कर दिए भाई, अब क्या करूं? करे क्या मतलब? बट वो तुमको लास्ट में समझ में आता ना वो, कि एक्चुअली वो नहीं करने का ही तो चीज है। बट वो नहीं करना वैसे नहीं होता, वो नहीं करना तब होता है जब भगवान तुमको लाइक बांध के वैसे करवा देगा, तुमको छोड़ना ही पड़ रहा है सब कुछ, तब तुमको नहीं करना होता है अपने आप ही। तो बीच में जैसे वहां पे मैं योगा स्टूडियोज में मेडिटेशन ये सब भी सीखता था, तो माइंड के लिए, लाइक इसको शांत करने के लिए, ये सब के लिए। उस टाइम पे मेरे को ऐसे कि उसका स्पिरिचुअलिटी से इतना कनेक्ट नहीं करता था मैं। करता भी था तो इसलिए कि हाँ चलो ठीक है, ये अपना शरीर को वेलबींग के लिए बढ़िया है, मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये मेरे को भगवान के दर्शन करा देगा या इस टाइप से भाई। उस टाइम से मेंटल पीस से तो ढूंढ रहे थे आपकी भैया। हाँ भाई, सांसें लेकर अब उस टाइम पे वो सवाल बदल गया ना पूरा, वो ना कि वो पूरा रिसर्च करने लग गया माइंड के ऊपर, ये सब हो जाता। इंटेलेक्ट में हमेशा से स्ट्रांग थी ना, तो हमेशा पीछे पड़ जाता था वो किसी भी चीज के। वो लास्ट में जाके वो वही है, जब वो जनवरी का महीना था ना, वो उस टाइम पे वहां पे बैठे हुए था, 21 फ्लोर पे था मेरा 2021 चल रहा हो, 2021 ठीक है, 22वां फ्लोर। हाँ, वहां पे ऊपर से बैठ के दिखती थी दुनिया। फिर धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे एहसास हुआ, जैसे एक दिन ऐसे अंदर से बैठे बैठे ही, जैसे मैं कृष्णमूर्ति को सुन रहा था बैठे, और मुझे ऐसे एहसास हुआ कि छोड़ देगा क्या तू सब कुछ, है तेरे अंदर हिम्मत? हाँ ठीक है, छोड़ देंगे। तो सही में ऐसे विचार आता है कि तू तो मर जाएगा, मगर ठीक है, क्या करना है वो? मतलब क्या करना है मतलब? और फिर लाइक जवाब है भी कि नहीं, अब ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो कृष्णमूर्ति का फॉलोअर हूं कि वो ये बोलते हैं कि तुमको कैसे पता कि वो जवाब है भी कि नहीं है? तुम तो अभी तक इस अजम्पशन में हो ना, इस साइड से जिंदगी देखी है तुमने देखा थोड़ी है जवाब। सही बात। तो तुमको नहीं पता अभी तक है भी कि नहीं है, तुमको तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो वो पूरा वैसे के वैसे जी रहा था ना मैं, तो वो वैसे वाली चीज आई अंदर से कि भाई नहीं हो मिला तो क्या पता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक। तो एकदम से वैसे पहली बार मेरे को एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को अपने माइंड के फिल्टर के बजाय डायरेक्टली देख रहा हूँ। लाइक वो काइंड ऑफ लाइक वो थॉट शांत हो गया है, लाइक मन जो है स्थिर हो गया है। जैसे मैंने डायग्राम में प्लॉट कर दिखाया कि ऐसा एहसास हुआ कि तुम मन को बाहर से देख रहे हो या माइंड को बाहर से देख रहे हो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हाँ ठीक है। तो वो क्रैक हुआ। बट पहले तो मुझे लगा कि यार ये सब चीजें तो ऐसे ही होती है ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मगर ऐसे ही वहम होगा कुछ। छोड़ो छोड़ो, वैसे ही मेरे को क्यों होगा ये, मैं इस समय कौन सी साधना की है ये सब ना। फिर अगले दिन जैसे फिर से हुआ रात को, ऐसे 3 रात लगातार हुआ। फिर उसका लगा हाँ नहीं ठीक है। और वो जब ये होते थे सुबह सुबह बैठ के वो बहुत लिखता था, ऐसे समझ में आती थी, क्लैरिटी आती थी कि एक ये है, शून्य ये है, 0 ये है, समाज के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, इन्फिनिटी ऐसी चीज है, ये डिप्रेशन ये चीज होती है, एंग्जाइटी ये चीज होती है, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है। बहुत लिखा उस टाइम पे, बोले अजीब अजीब से राइटअप्स, सुबह सुबह बैठ के वही चीजें लिखता रहता था। तो ये सब हुआ, फिर मैं कहा चलो हाँ नहीं समझ में तो आया, मतलब सही है, अब शांति आ रही है मतलब लाइफ में। फिर मैं अपनी दीदी को बता बुलाया वहाँ पे, आओ समझाया उनको, देखो यही चीज समझ में आई ना मेरे को। बट उनको वही है ना, जिन लोगों को वो ऑनेस्टली वो उसको देख नहीं रहे, वो जिन्होंने ऑनेस्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, उनको वो जवाब में भी कोई मतलब नहीं होता है। हाँ मतलब उनके लिए तो क्या ही बात कर रहा है यार भाई, कुछ कमाने की बात है, कुछ खर्चे की बात है, कुछ शादी की बात कर, कुछ ऐसी बातें कर जो समझ में आए, फ्लैट लेने की बात कर वो तो समझ में आएगा, इन्वेस्टमेंट की बात कर,
वे कहाँ बात कर रहा है कि शरीर के बाहर क्या होता है भाई, तुम थर्ड पर्सन मैं पर्सपेक्टिव। उनको जीरो इन्फिनिटी समझा रहा हूँ, बस मैं उसको समझा रहा हूँ कि थॉट की मूवमेंट ही टाइम क्रिएट करती है। ऐसे मैं पूरा डायग्राम बना के मेरे सिस्टर को समझा रहा हूँ ना, और वो मूवमेंट दो तरीके से चलती है, एक फियर ड्राइव करता है, एक डिजायर ड्राइव करती है। लेकिन उसका पूरा ना पार्टिकल मैटर समझा रहा हूँ मैं उसको कि जैसे ये जो थॉट है ये चला, और ये जो चलने की कंटिन्यूशन है यही टाइम है। और इसके ये चल क्यों रहा है, ये या तो उस साइड जाना चाहता है या इससे भाग रहा है, ये या तो फियर इसको ड्राइव कर रहा है या डिजायर ड्राइव कर रही है। तो ये ऐसे पूरा उसको डायग्राम बना के समझाता था कि हाँ तो काफी टफ है यार टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे को बहुत लाइट समझ में आई ये वाली बात, मतलब ये हैवी तो दीदी ने तो पागल डिक्लेयर नहीं किया भाई, मतलब यार ये बहुत हैवी है, मतलब मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी जो कि वो सब चीजें थी ना, तो इसलिए तो वो मेरे को वो स्टिग्मा भी बहुत इजीली अटैच हो गया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे मेंटल हेल्थ है उस सबसे तो जाके आया ही था मैं। हाँ। अब बातें भी ऐसे कर रहा हूँ समझ रहे हो, लाइक पिक्चर देखो ना भगवान ने कैसे सेट किया है कि तुम फंसोगे ही फंसोगे उसके अंदर। अब बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि चलो छोड़ो ना यार, अब हो गया ना जिंदगी, जवाब भी मिल गया, बढ़िया है। क्योंकि वो जवाब भी तभी मिला था जब मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया था। मैं कहा भगवान जी ली ना मैंने जिंदगी पूरी, मैं सब करके देख लिया, टेस्ट भी करके देख लिया, ये चीज भी करके देख ली, वो चीज भी करके देख लिया, मतलब मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे को। चलो भगवान भी नहीं बोलता था, बट वो ऐसे था कि अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ। जवाब है तो है, बता दे, नहीं है तो कोई नहीं, छोड़। उस टाइम पे फाइनल रियलाइजेशन हुआ था ना ये। फिर वो उसके बाद फिर मैं बोला कि मैं तो जा रहा हूँ भारत जा रहा हूँ, मुझे पेड़ देख ले, इतनी सर्दी थी ना वहाँ पे, बर्फ बर्फ जब वो पेड़ भी सिकुड़ जाते, डंडी डंडी से दिखती है। हाँ जी मुझे पेड़ देख ले, एक्चुअल हरा पेड़ जैसे ये वही। क्योंकि अब ऐसे ना कि तुमको लाइफ थोड़ी अलग एंगल से दिख रही है। जैसे वहाँ पे जैसे वो होता है ना हीटिंग सिस्टम, तो ऊपर से चिमनी में धुआं निकलता रहता है, तो बहुत टाइम तो मैं 1 घंटे बैठे वो धुएं को देखता रहता था, अब कुछ अलग दिखता था। मतलब हर चीज में लाइक रोशनी को देखते थे ना तो कुछ अलग दिखती थी, लाइक भाई ये क्या है। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी कंडीशनिंग है तुमने उसको ब्रेक करके देखना सीख लिया है। हाँ। एक बार ही ब्रेक किया है तो जैसे तुम उसको प्योर फॉर्म में देख रहे हो अभी। अब तुम मुझे जो टैग दिए थे उसको सूरज के, लाइट के, ये चीज है जो माइंड देता है ना, वो नहीं है। जैसे कोई बच्चा जैसे जिंदगी को फ्रेश देखता है ना, उसको थोड़ी ना पता है क्या टैग है, ये सब है। वो जो सूरज को देखता होगा ये सब सोचता है सूरज है, नहीं, उसको प्योर एक्सपीरियंस होता है वो। सही बात है। तो वो वाला एक्सपीरियंस तो कैसे पहुंचा जाए ना, तो उसको कंडीशनिंग को हटाना पड़ता है अपने ऊपर के, जो कृष्णमूर्ति बोलते हैं अनलर्निंग। बट वो अनलर्निंग इतनी इजी नहीं है ना। कहना बहुत आसान है, आज के इतने कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट ये सब कि हम ऐसे माइंड को रिट्रेन करेंगे, तो पता है माइंड को रिट्रेन करना कितना मुश्किल है। एक न्यूरल कनेक्शन यहाँ से वहाँ हटाने के लिए कितना मेहनत है, क्योंकि वो सारी की सारी हैबिट ब्रेक करनी पड़ती है। कितने टाइम से वो न्यूरल जो है वहां से करंट पास पर कर करके वो थॉट कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उसको तुम डाइवर्ट कर रहे हो ट्रैफिक को दूसरे थॉट के साइड, इतना आसान नहीं है वो। ऊपर से बोलने में आसान लगती है चीजें, करने में बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। बिल्कुल। फाइनली तो वही है कि अहंकार की मेहनत है सारी, अहंकार को त्यागने की, फिर तो अपने आप ही भगवान दर्शन दे देते हैं। तब तक फिर मैं भारत आया सब कुछ छोड़ के, फिर वहां ताकि मैंने जैसे धर्मशाला ऊपर मनाली के वहां पे रहा, वहां पे वो बुक लिखी ना मैंने, ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। अच्छा, क्योंकि मेरे को वही समझ में आया था ना कि यार ये कि सवाल को खत्म करना सोल्यूशन है। जैसे मेरा तो सवाल ही खत्म हो गया था ना लास्ट में, भगवान मेरे को नहीं चाहिए यार, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो इच्छा ही खत्म कर दी मैंने उस वाली। तो उससे फिर वो सेटल हुआ था। तो फिर मैंने उसके हिसाब से समझाया कि देखो इसमें तुमको जवाब नहीं मिलेगा, इसका कभी भी अंत ही नहीं है इसका, तो तुम ढूंढते रहोगे ज्ञान के अंदर, अंत नहीं होगा इसका, तुमको सवाल खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, बुक है कहीं अवेलेबल भाई? हाँ इंस्टाग्राम पे है ना, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है। ये वो हाइपर क्रेस्ट वाले के साथ में इंटरव्यू किया तो पूरी बोला कि मैंने रात को पढ़नी चालू की है, सुबह तक मैंने पूरी खत्म करके ही उठा मैं उसको। पढ़ूंगा मैं अगली बार मिलने से पहले पक्का पढ़ूंगा जरूर। तो क्या मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे कैसे यार बुक, मतलब? अरे मैंने लिखी कि मैंने बहुत पब्लिशर को ये सब भेजी, मगर भाई लोगों को समझ में आया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था ना यार मैंने इतनी मेहनत करके इस चीज का सोल्यूशन पता कर लिया है,
ये मेंटल हेल्थ का, मन का, ये सब भाई कितनी मेहनत लगी मेरे को चीजें समझने में, किसी को नहीं पता था। मतलब क्योंकि मेरे को तो कोई मिला नहीं था ऐसे जो बता पाए, वहां मैंने पता कर लिया। अब तो भाई लाइक दूसरे लोगों को समझाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा दुनिया में। ठीक। बाद में देखा कि यार लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे किसी को मतलब ही नहीं है। वो तो मैं ही पागल था कहीं ना कहीं कि मैं ऑनेस्टली उस चीज के पीछे जा रहा था। हाँ, लोग को उसके साथ एक फेमस राइटर चाहिए भाई, है ना, किसी का नाम ऐसा, जय शेट्टी ने लिखी है ये बुक, तो भाई तब मैं पढ़ूंगा। वही हुआ। फिर वाले बाद में मैं छोड़ो ना, अपना ये वाली बुक तो वैसे भी लाइक वो मैंने तो उसी टाइम पे हो गया था कि हाँ अपनी जिंदगी तो पूरी हो गई है, वहाँ ये ऐसे वर्ल्ड के लिए ना ऐसे लव लेटर टाइप से रख दिया तुम्हारे लिए, ऐसे दे दिया। अरे इंस्टाग्राम पोस्ट बाय पोस्ट लिख के दे दी। नहीं वो इंस्टाग्राम पे पूरा लिंक है, वो पूरा डिजाइन की थी ना मैंने बुक, सब कुछ किया था। अरे हाँ, सब कुछ तो आता था, मैं ग्राफिक डिजाइनर। अरे 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 सॉरी भाई, सॉरी। फॉन्ट से लेके सारी चीज लाइक टाइप सेट कैसा होगा इसका, सारी चीजें डिजाइन की थी उसकी। एक फाइनल प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से वो। हाँ फाइनल प्रोजेक्ट। फिर वो कुछ नहीं हुआ तो बाद में थोड़े टाइम पे मैं घर पे रुका, ठीक है अब किसी को मतलब ही नहीं, छोड़ो अपना तो वही है, अपना सिलेबस से पार हो गया है। हमने तो गेम मतलब क्लियर कर लिया है पूरा, तो अब क्या कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा ऐसे वो जैसे यूएस का गूगल सर्टिफिकेट वाला एक कोर्स किया घर पे बैठ के 2-3 महीने, फिर उस वाला फिर से वो जॉब लगा के कनाडा चला गया वापस। छोड़ो अपने आराम से बैठेंगे, अपना आराम से काम करेंगे और धुआं उड़ता हुआ देखेंगे घंटे घंटे। मुझे तो छोटी छोटी चीजों पे आनंद मिलता है, तो मुझे क्यों मतलब है, क्यों पढ़ना है मेरे को। फिर लेकिन वो वाली चीज थी ना, वो वाली चीज वापस से लेके आई, वो फीमेल वाला एंगल। जैसे वहां पे वो दीदी प्रेग्नेंट थी, उनकी सफरिंग देख के कि यार ये सब क्या है, मतलब वो सब क्यों अटका हुआ है। सोचना है कैपिटलिज्म के नाम पे, इसके नाम पे कि वो ऐसे मम्मी को वहां पे आने के लिए इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लाइक वो वीजा के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको कि अब ये वहां से ऐसे आई तो काम करेंगी तो यहाँ की लेबर को वो कंज्यूम करेंगे। सब गोरे लोग पैसे में ही सोचते हैं ना, ये उनको इंसान से मतलब नहीं है कि कोई मरे जिए वो सबसे मतलब नहीं है उनको, पैसे कैसे कमा सकते हैं वो देखते हैं वो लोग। रिसोर्स हाँ, वो जैसे पीआर पे भी ऐसे ही बुलाते हैं कि रिसोर्स आ रहा है मतलब हमारे कंट्री के लिए। उनको जैसे तो नहीं मतलब कि हाँ भारत के लोगों को उद्धार करे, उनको घंटा मतलब है तुमसे। वो तुमको ऐसे है कि हाँ बढ़िया बढ़िया तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ये सब है, उसके देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो तुम, तो उसके हिसाब से तुमको बुलाते हैं वहां पे नौकर की तरह। मतलब मैं तो लोगों को वैसे ही समझाता था कि जैसे जो बिहारी लोगों को दिल्ली में ट्रीट करते ना, वैसे ही तुमको ट्रीट करते हैं वहां पे, हम बिहारी है वहां के लिए। वो बुलाते हैं, तुम पैसे कमाने जा रहे हो, सब ठीक है। हाँ भाई, कम पैसे में तुमसे ज्यादा काम कराएंगे। फिर वापस गया, फिर मैं एयरबीएनबी सब में रुकता था। फिर मैंने वही वो वाली चीज देखी। फिर मेरे दोस्त का भी था, उसके साथ भी जैसे बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ था, फिर उसकी मैरिज ही ब्रेक हो गई। फिर मुझे लगा यार ये सब क्या है संसार में, फिर से वही चीज ना, लेकिन भगवान इतना दुख क्यों है, लेकिन ये सफरिंग क्यों है, इसका क्या सोल्यूशन है। सेम बुद्धा वाला सवाल वही तो मुझे तो ऐसे समझ में आ गया था, लेकिन ये बाकी लोग ऐसे क्यों है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। फिर वो क्या करना है इसको। फिर ऐसे पूरी कन्वर्सेशन है ना ये हुई थी ना सही वैसे, तो लोग ऐसे सोचते खा लिया मतलब। मैंने उस बंदे को बोला ना कि मगर अब भगवान को बुला के लेगा। वही आप देखते ना, वही कर सकते हैं कुछ, ये पूरा बदले कैसे ना माहौल। तो फिर से जो पहले जो कनेक्शन मेरे को बुला रहा है, तो भगवान अब देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मगर मैं अपने आप को दे सकता हूँ। समर्पण। उस दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था ना, मगर इस जिंदगी में जो भी कुछ करेंगे उनके लिए करेंगे। ठीक, मतलब अपनी जिंदगी तो मैंने खत्म ही कर दी थी उस टाइम पे, मगर अब है तो मर गया है। ठीक, क्योंकि वो ऐसे ही फुलफिलिंग लाइफ जी ली थी यार मैंने अपनी। कुछ तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब बढ़िया से रहा, यहाँ घुमा, ये सब क्या, स्किल के मामले में भी, काम के मामले में भी, बाकी भी चीजें जो करनी होती है, इमोशनल चीजें, वो सब भी पूरी की ना, दिल से की ना मैंने, कभी आधी अधूरी कोई चीज नहीं की। हाँ, पूरी जान लगाई भाई, पूरी जान लगा हर चीज में। जो डिप्रेशन में गए तो दिल से गए, पूरा गए, उतर के गए, छोड़ा नहीं उसका।
वहां से फिर वो पूरा टर्न हो गया ना, पूरा ट्विस्ट। फिर वे पूरा ये सुनने लग गया, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने लग गया। फिर वहां पे जंगलों में जाता था, मेडिटेट करता था, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ता रहता था, चैंटिंग करता रहता था। मतलब कहीं ना कहीं वो मान के चलो कि वो फिर वो कनेक्शन ही अलग हो गया। गरीब जी नंदी ले लेके वो कहीं पे कनाडा में स्क्वेयर्स पे डांस कर रहा हो, कुछ भी करता था ना उस time में। अब वो जो घर वाले तो और पागल समझते होंगे कि वो तो और पागल हो गया। अब तो ये बुरा गया। और वो भी विदेश में जाके पागल हुआ है पूरा। जनरली विदेशी लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां पे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला सीन हाँ, होता है ना। कुछ भी करो ना, उनको मतलब नहीं है। हाँ, बट वो भारत वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। तो वो सब चीजें की, वो पूरा पढ़ा। उस साइड पे मैंने सीरीज की ना, ट्रुथ सीरीज, जो इंस्टाग्राम पे मेरी पहली सीरीज थी, ट्रुथ सीरीज। उसमें भी मैंने पूरा ऐसे इसका जिक्र किया हुआ है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे आया। वो हर चीज को मैंने फिर वो पकड़ के उसको सुलझाने की कोशिश की कि मतलब कॉलोनियलिज्म क्या था, ये लोगों की हिस्ट्री पढ़ो तुम। जैसे उन्होंने तो हर जगह तबाही मचाई ना। वो कनाडा के अंदर जो नेटिव अमेरिकन जो चिल्ड्रन थे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे उनको पकड़ पकड़ के लाइक उनके फैमिली से, जैसे उनकी जो नेटिव अमेरिकन फैमिली ट्राइब थे, उनके बच्चों को पकड़ के ले आते थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में बंद कर देते थे। और वहां पे जाके वो उनके जो नन वगैरह होती थी उनको खूब टॉर्चर करते थे। बाद में कितने सारी मास ग्रेव्स मिली है बच्चों के वहां से, जो किसी को पता ही नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है। और ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है भाई, वो बोलो ना। तो एक्चुअल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत डार्क है ना। वो तो हम ऊपर बैठ के ये चुपड़ चुपड़ वाली चीजें जिंदगी जी के वैसे सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है, जो कि हमारे साथ नहीं हुआ है। जब हमारे साथ होता है तब हमको समझ में आता है। सही बात है भाई, जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक तो सब कहानी लग रही होती है। हाँ, जो वैसे तो हम न्यूज में बहुत सुनते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है इसलिए। बट वो चीज तो हो रही है ना किसी किसी के साथ, तो क्यों हो रही है वो? तो पूरा सीरीज की, फिर मैं भारत आया। अब ये उसके बाद से ना सारा का सारा मतलब ये मान के चलो कि भगवान है, महादेव ही डायरेक्ट कर रहे शो। अब वो जो बोल रहे मैं कर रहा हूँ। तो महादेव पे विश्वास आ गया था तब तक भाई? विश्वास क्या आ गया, आप समझ नहीं रहे हो यार। वो बोले कि ट्रैफिक के बीच में से चला जा, मगर ये लो साइड भी नहीं देखूंगा, सीधा सीधा चला गया मैं। अब गाड़ी आके साइड में रुक रही है ऐसे नहीं, आप पे विश्वास किया तो पूरा विश्वास किया। अब अंदर की आवाज सुनने लग गए भाई, अंदर की आवाज महादेव। हाँ, मतलब वो वही चीज ना, वो जो डायरेक्ट कर रही है कि अब तू ये कर, अब तू वो कर। मगर ठीक है, जो आप कराओगे करते जाएंगे। ठीक 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 ठीक, समझ पा रहा हूँ भाई, समझ पा रहा हूँ बिल्कुल। तो वो क्योंकि वो मैंने उनको दे दिया था ना, मैं कहा आप मेरे को बताओ ना, ये मुझे चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसे हो, ये सफरिंग का ये सब ये ठीक कैसे हो। अब मेरे को नहीं पता कैसे ठीक हो। मेरे पास जितना इंटेलेक्ट थी मैंने यूज कर ली, किताब लिख दी, मैंने भेज दी भाई, मेरे को नहीं समझ आया, नहीं हो रहा मतलब मेरे से कोई बदलाव, ठीक है ना। अब आपको पता है सारी चीजें, तो आप मेरे को बताते जाओ अब क्या करना है। ये सारा शरीर आपका ही है, जैसे आपको यूज में लेना आप लो, ठीक, जो कराओगे मैं करूंगा। फाइनल प्राइस पे कर दी ना, ये ले, जिंदगी ले ले तू मेरी। तो वो भारत आया, फिर वो सदगुरु के जैसे बोला कि सदगुरु के आश्रम में जाके सीखना। तो मैं तो सीधा चला गया कंप्यूटर पे। बाद में वो बोले कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के बगैर इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ पे नहीं रह सकते तो। फिर वो घर आया, वापस से इंजीनियरिंग की। फिर आश्रम में जाके फिर 9 महीना वहां पे पूरा वहां पे भी जैसे वो लोग बोलते थे ना कि महादेव से बात करते वैसे गाइड कर रहे, उन्होंने भेजा है। चलो वहां पे भी लोग बहुत हंसते थे। अच्छा हाँ बड़ा तू। फिर छोड़ो ना यार, ये सब होता जाता है ना। वो पूरा वो ध्यान में भी कि अलग अलग चीजें बहुत कुछ होने लगे ना। उसके बाद तो अलग अलग लोगों में जाता था मैं, कभी किससे लड़ रहा हूँ, कभी उससे लड़ रहा हूँ। अब तो वो पूरा चालू ही हो गया ना वो चीज, मतलब एकदम तांडव शुरू हो गया अंदर ना, मतलब ऐसा नहीं, मतलब तुमको करना ही है तो वो गाइड कर रहे हैं ना कि कैसे होगा वो। तो बता रहे क्या ऐसे ऐसे होगा। फिर उसके बाद वो बोले कि हाँ तेरे को, वो तो पहले ही उस वाली ट्रूथ सीरीज में ही बोला था मैंने, जो पद यात्रा का, ये भारत में पद यात्रा करेंगे पूरा। तो सदगुरु के आश्रम के बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब जा। तो फिर दिल्ली रुका, फिर दिल्ली ऐसे बहुत पढ़ाया उन्होंने भाई चीज, अब ये पढ़, अब ये पढ़, अब ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़, ये भी पढ़े, ये भी पढ़। किसने बोला? अच्छा महादेव महादेव सब वही चल रहा है ना, वही करवा रहे हैं। तब तो यहाँ पे बैठ, अब ऐसा कर वैसा कर। फिर वो एक टाइम आ गया, अब छोड़ इसको यहाँ पे, अब वो पद यात्रा चालू कर। फिर वो पूरा ऐसे मनाली से चालू किया मैंने, चल चल के पूरा
तीर्थ, वो पूरा पार्वती वैली, फिर तीर्थन वैली, फिर नीचे आके इस साइड उत्तराखंड आया, फिर चारों धाम किए। पैदल 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 पैदल, कोई लिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। दो रूल बताए थे उन्होंने, सिर्फ पैदल चलना है, किसी भी गाड़ी में नहीं बैठना है, और हर रोज आगे बढ़ना है। जहां पे एक जगह रुकेगा उस रात को दूसरी जगह नहीं रुकना तेरे को। हाँ भाई इसके अलावा तो कुछ भी कर जा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी जो खाना है, जो कुछ पीना है, कुछ भी कर इसके अलावा, जिंदा रहे। हाँ बस ये 2 रूल फॉलो करना। हाँ तो वो 2 रूल फॉलो किए ना मैंने। कभी हमेशा लेके आगे चलता था, बीच में जैसे स्टोरी में तो बहुत छाले वाले ये सब भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बस वो बांध के उसको पट्टी वट्टी बांध के चलता जाता था। मैं छोड़ो, नाखून भी उतर गया था ना, एक इसको उंगली का तो नाखून भी उतर गया था पूरा का पूरा। रुके नहीं। नहीं यही छोटी चीज से कहा, यही तो। हाँ वो कहाँ से क्या क्या करके आया हूँ मैं, क्या इससे रुकूंगा। ये तो बहुत ही छोटी चीज। हाँ भैया, नाखून ही तो निकला यार भाई, जैसी लग रहा है मेरे को अपने लिए दर्द होगा भाई, अब मैं रुक जाऊंगा, लेकिन भाई तुम्हारे लिए तो क्या ही है भाई, उंगली। तो वो सब किया, यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीजें सीखी। फिर बोले कि अच्छा ऋषिकेश रुका। कौन से साल में हम ये ऋषिकेश में अभी? ये तो लास्ट साल ही आ गया ना पूरा। अच्छा 2024 में पहुंच गए, ठीक है। 2024 में ये जैसे शुरू में जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं दिल्ली में था ऐसे। उस टाइम पे मैंने ये सारा कंटेंट डाला था, AI एंड ब्रेन, लाइक तुम्हारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और जो कंप्यूटर की चिप के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, वो कैसे सिमिलर है। फिर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे, जैसे ये जो लोक का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे बुद्धिस्ट के अंदर भी है, उस सुमेरियन माइथोलॉजी में भी है, तो उसके पूरी रिसर्च करके देखो ये सेम ही है हर जगह। तो मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ ना सारे ज्ञान को, उसको मुझे वैसे बोल रहे वादा क्या है, वैसे करो, इसके बारे में बताया उसको, देख उसको कनेक्ट कर। वाह, क्वांटम से लेके सारी चीजें ना, तो उस टाइम पे बहुत सारा डाला हुआ मैंने हाईलाइट्स कर करके। उसी टाइम पे जैसे आप बोले थे ना सलातनी जो आप पूछे थे, उसे इस्लाम के ऊपर भी डाला था, बट मैंने वो थोड़ा अलग टाइप से डाला था ना कि हाँ अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ, अब मेरे को जिंदगी में ऐसे लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन इस्लाम ही है। भाई बहुत इसमें ड्रामा मचा हुआ उस टाइम पे। बहुत आधे लोग तो उसको वैसा समझते थे और आधे लोग उल्टा समझते थे। मैं दोनों चीज समझ रहे हैं, बहुत सही है। इस वजह से यही पता चलता है कि सेम ही चीज कैसे लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं भाई। आधे लोग तो ऐसे कहते हैं भाई तू देख ले क्या तो सेफ तो है ना, मतलब कुछ बोला जाते हैं साथ। आधे लोग बोलते हैं भाई तू सही में बदल गया है, अब तू अपना धर्म छोड़ दिया। मैं उनको वैसे बोलता था ना कि अब देखो यार इस्लाम में मर्द होने के कितने फायदे हैं, 4 शादियां करो, सेक्स पत्नी मना नहीं कर सकती है, इलीगल है उसके लिए, है ना, उसको तो वो गलती करे तो पीट भी सकते हो, वो भी अलाउड है। वहाँ फायदे ना, मैं अपनी क्या हिंदू धर्म में क्यों रहूं भाई, अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगा, मुझे तो सारे फायदे दिख रहे हैं वहां पे। लीगल भी फायदे, सारे फायदे हैं वहां पे वो आइडेंटिटी के अंदर। जब मैं आइडेंटिटी को ही देख रहा हूँ तो मैं वो वाली आइडेंटिटी वेयर करके लाइफ क्यों ना जीऊं। पूरा सपोर्ट सिस्टम भी जैसे भाई वो मुस्लिम होना सारा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे है, हिंदू होने का दूसरा हिंदू भी हेल्प नहीं करता है तुम्हारी, वहां पे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं वो लोग, कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है उनकी, है ना, वो सारे फायदे। वो काइंड ऑफ लाइक वो सार्कास्टिक ही था वो, बट वो कहीं ना कहीं वो दिखाने के लिए ना कि वैसे मैंने वो पूरा उसका भी डाला कि वो उनका जो 13-14 साल जैसे उनके कॉन्सेप्ट है कि प्यूबर्टी के बाद तुम लड़की से शादी कर सकते हो। तो मतलब 11 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी हुई तो अलाउड है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया उसको, मतलब मुस्लिम हो तो तुम कर सकते हो। बेसिकली यदि तुम अपने पीडोफाइल टेंडेंसी सेटिस्फाई करनी है तो तुम मुस्लिम बन के कर सकते हो लीगली। अगर इस नजर से देखा जाए तो यस भाई। हाँ तो ऐसे डालता था ना मैं तो उसको, भाई देखो फायदे नुकसान क्या है। तो वैसे इस्लाम की पूरी बहुत उस टाइम पे मैंने कुरान हदीस ये सब भी बहुत पढ़ा। अच्छा, जब वो वाला फेस चल रहा था कुरान पढ़ने का तो तब ये वाले थॉट्स हो गए उस टाइम के। हाँ मतलब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा था ना, कुरान या हदीस पढ़ रहा था, फिर बीच में से साइंस क्वांटम वगैरह ये सब पढ़ रहा था, सारी चीजें चल रही थी ना साथ में, ये लाइक फिर उसके हिसाब से डालता जाता था कि अच्छा इसका ये डायग्राम बना के समझा के कि हाँ देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। फिर उसके बाद जैसे वो प्रैक्टिकल वाला फेज था, पद यात्रा वाला, उससे प्रैक्टिकल बहुत देखा सीखा। जैसे ऋषिकेश में तो उन्होंने बहुत ट्रेनिंग दी मेरे को, क्योंकि मुझे एक जगह पे जैसे ना
फाइट करना मेरे को कम आता था ना, हाँ वही एक मेन प्रॉब्लम थी जो हेल्पलेस वाली, जो हमेशा से मेरे को इफेक्ट करती थी। मैं उस थेरेपिस्ट को ही वही बोलता था यार मुझे बाकी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये चाहिए कि यदि मेरे सामने कुछ बुरा हो ना तो मेरे हाथ जाम नहीं होने चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे को वो डायरेक्ट एक्शन नहीं समझ में आता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो वाली चीज महादेव ने बहुत ट्रेनिंग दी ना ऋषिकेश में और काशी में, कि देख तू जो है ना डायरेक्टली उसको, जैसे शक्ति काली माँ जो बार बार यही समझाती थी, ऐसे तो एक्सप्रेशन करना तू, मैं तेरे साथ कैसे रहूंगी, तो बोल ही नहीं रहा है तो अपना सच तो बोल ही नहीं रहा है, तो हम तो बाद में देखेंगे ना कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो बोल तो पहले मतलब। तो वो वाली चीज कि वो एक्सप्रेस करना, यदि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा एक्सप्रेस करना उसको, वो चीज बहुत जरूरी है ना, जो कि हाँ भाई यार, तभी तुम सब अपने दबा के सत्य चल रहे में हैं। जी सकते हो भाई। और वो पूरा फिर वहाँ पे अलग अलग जगह पे रहना, फिर साधना करना। साधना मतलब क्या ही है कि वो उसी चीज को मैं स्टेबलाइज कर रहा था। जैसे मैंने पहली बार शिव शक्ति चेतना का अनुभव वहां पे किया था, वो जो तपोवन है वहां पे जोशीमठ के आगे, फिर मैं उसको जैसे स्टेबलाइज किया, शिव शक्ति चेतना क्या मतलब है? मतलब जिसमें तुम लाइट बॉडी या एनर्जी बॉडी का वो करते हो, इसलिए कि तुमको बेसिकली पूरी एक एनर्जी की फॉर्म में फील होती है दुनिया, लाइक अनुभव में। ऐसा जैसे मैंने लूसी टाइप की लूसी मूवी देखी थी, वो देखी आपने, इसमें 100% ब्रेन पहुंच जाता है, तो उसमें वो वेव्स के फॉर्म में देख पा रही थी, कुछ वैसा उससे। वैसा ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जैक्टली समझ में आता है वो, लाइक तुम लाइक वहां पे तो इतना स्टेबल हो जाता है कि जैसे तुमको सही में समझ में आता है कि अच्छा मैं ये जो चीज कर रहा हूँ ना, इससे भी दुनिया में फर्क पड़ रहा है। बटरफ्लाई इफेक्ट वाला सब वहां पे आ जाएगी क्योंकि theory। तुम अब एनर्जी के हिसाब से पूरा अनुभव हो रहा है तुमको, और उसको स्टेबलाइज करना, जैसे बाद में होता है कि तो अलग अलग मंत्र लगा के मैंने उसको चेतना को लाइक वो वही ना, वो पूरा उस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। अब तुम ये सारे टूल को यूज कर सकते हो, मंत्र को यूज कर सकते हो, किसी और चीज को यूज कर सकते हो कि वापस से तुम शिफ्ट कैसे करो एक चेतना से दूसरी चेतना में। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बनाए मैंने उस टाइम पे। हाँ ठीक है, ये ऐसा हो गया ना तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ये ऐसा हो गया तो ये वाली चीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दूसरी साइड भी गया तो वहाँ पे काफी सारे लोगों से बात हुई। फिलोसफी प्रोफेसर कोई सिडनी का है, कोई ग्रीस के लोग आते थे, फॉरेनर बहुत सारे ना उस साइड ऋषिकेश। हाँ तो फॉरेनर से बहुत बात हुई, अलग अलग कंट्री के एनर्जी के बड़े जर्नलिस्ट वगैरह आते थे बाहर के, बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एनर्जेटिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते थे। मैं भी बोला था बढ़िया मजा आता है। लोग ये जो रिन्यूएबल का कर रहे हैं ना, वहाँ क्या चीज रिन्यूएबल है भाई, मतलब तुम प्रकृति की ऊर्जा लेके ही तो भर रहे हो, चाहे वो कैसे भी भर रहे हो। उसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कुछ होता ही नहीं है। वैसे भी एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी उतनी। एनर्जी तो कांस्टेंट ही है। यदि वो इंसान अपने ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इन वे उस एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से यूज करने में। प्रकृति को यूज नहीं दे रहे हैं, मतलब गंगा की एनर्जी निकाल के तो हम लाइट चला रहे हैं। हाँ सही बात है। हवा की ऊर्जा निकाल के वो विंड टर्बाइन से फिर अपनी हवा चला रहे हैं पंखे की, वही ना, उस हवा को हमने पकड़ के डाइवर्ट नहीं कर दिया यहाँ पे। हाँ ऐसा थोड़ा कि एनर्जी खत्म हो गई, वही बट वो बैलेंस बिगड़ता है ना प्रकृति का, उसकी वजह से ये तुम ये चीज ज्यादा करते हो बिना बैलेंस के। तो उसको पूरा समझाया, मैं कहा देखो ये पूरा तुम सोच ही गलत रहे हो, तुम वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो। ये पूरा ये रिन्यूएबल या ये सबसे नहीं सोल्व होने वाली चीज है। जब तक वो आध्यात्मिकता के बेस से तुम उसको समझोगे नहीं कि ये है क्या है संसार, और कैसे इसके अंदर बैलेंस बना हुआ है पूरा, और कैसे यदि इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो तुम अपना ही विनाश करोगे। वो मैथमेटिक्स वाला जैसे पीएचडी वाला बंदा था, उसका मैथमेटिक्स डिस्कस करते थे हम, सेट थ्योरी, कैलकुलस, ये सब तो उसको आध्यात्मिकता से लिंक करते थे कि बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस किया ऋषिकेश में। कि काशी भेज दिया, वादे काशी जा। काशी में तो अलग ही सर्कस, उनका घर भाई एकदम बड़ हो गया भाई। वहां पे तो उन्होंने मेरे जो वाट लगाया, मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आया काशी में सही में, पता नहीं क्या ही होता था वहां पे। तो किसी दिन कुछ भी हो रहा है, किसी दिन कुछ भी हो रहा है, किसी दिन ऐसे वो कोई नागा बैठ के जटाए बुला रहा है, सारे दिन गा रहा है जटा धरा है शिव जटा धरा है,
ऊपर से मेरे को दारू पिला रहा है, ये ले काली माँ का प्रसाद, ये ले काली माँ का प्रसाद। तो लाइक ठीक है, माँ का प्रसाद है ना, ये ले काली। वो जो टाइम बनाया जा रहा है, और उसमें जैसे अब तो वीडियोस वो आ भी रही है ना लोग बाहर, उसमें इतने सारे लाइक बाहर के फॉरेनर्स वो सब भी आ रहे हैं, और लाइक मैं उनको पूरा डिस्कशन भी कर रहा हूँ शून्य के ऊपर, बुद्ध के बारे में। बहुत सारे लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, सब करने के लिए। वो वैसे बैठे ऐसे आधा घंटे बात की, किसी से बात किया, वो सब भी चल रहा है साथ के साथ। सारी चीजें चल रही है, ठीक है। और उसने पूरा वो भभूत वभूत लगा के जो जटा बनाने के लिए पूरा वाइट वाइट पूरा फैली हुई है हर जगह, बस में बस में। रानी क्या क्या होता था भाई। अच्छा ऐसे बनाता है जटा वैसे तो नॉर्मली, ये आपकी ऐसे बना रहा था? नहीं वो काउंटिंग करके बना रहा था, वो तो बोला कि 108 बनाऊंगा। वो गिन भी रहा था उसमें, तो लाइक 30 बन गई है, अभी 40 बन गई है, तो ऐसे ऐसे करके। चलो अच्छा है, आपके सर में बाल तो है, ये कर सकता है, मेरे साथ अटेम्प्ट करते तो नहीं होता। तो उसने पूरा ठीक भी किया ना, ऐसे ये जो है ना, ये वैसे है ना, तो इसको पहले उसने खोल के लट बना के फिर उसको एक एक को, जैसे यहाँ पे तो अभी भी है ना थोड़े थोड़े जैसे उसका बनाए हुए दिख रहा है अभी, ये जो उसने ही बनाई हुई थी ये, यहाँ पे जैसे ये बनाई ना ये तो उसको फिर वो काइंड ऑफ लाइक चोटी की तरह वो गुथना पड़ता है आपस में। और ये रहती है कल लंबे टाइम तक, काफी टाइम। वो मेंटेनेंस बहुत है ना उसका, वो ऐसी लगती है ना वो चीज, मेंटेनेंस बहुत है उसका, जटाओं को इसको मेंटेन करके रखना, वो सब काफी मेहनत लगती है उसमें। अघोरियों से मिला मैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला। सही मजा आया हमारा यार, कुछ पकड़ी के साथ थोड़ी देर बैठा, बहुत लंबी लंबी बातचीत तो नहीं हुई महाकुंभ में, बड़ा तो मजा तो आया भाई, मजा आया। बातें तो भाई जितनी आपने बताई अभी तो मैंने उस पर स्टडी करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, क्योंकि भाई आपने कर लिया, मेरे को तो जीरो से करना पड़ेगा, और भाई स्टडी करके दोबारा बैठेंगे, ठीक है? यार इसके आगे जितनी जितनी चीजें समझ में आ जाएंगी वो ठीक है, बहुत कुछ नहीं आएगा भाई, वो थॉट वॉट वाला जहाँ पे चले थे वो तो कुछ नहीं आ रहा था मुझे, समझो तो अभी तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो बैठेंगे। एक जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आजू बाजू गुरु जी की तस्वीरें हैं, आज आपकी बातचीत हुई थी गुरु जी से, है ना? तो यार अब मैं गुरु जी से पूछ रहा था आपके बारे में, आप बताया कैसा अनुभव रहा गुरु जी के साथ आपका? यार मेरा तो सही रहता ना, ऐसे लोगों से मिलने में शांति महसूस होती है ना, कि तुमको सारी चीजें कंधों पे नहीं रखनी पड़ती है, लाइक छोड़ो यार, अब इसका ही पता ही है। समझ रहे हो, लाइक वो ऐसे होता है कि तुमको डिफेंस में कुछ नहीं रहना है, आराम से बैठ के सुनो, जैसे तुम सारे टाइम तो बोलते ही रहते हो, अब दूसरे वाला बोल रहा है तुम सिर्फ सुन रहा है। वो भी अच्छा लगता है ना यार, फिर बहुत सारी ऐसे बढ़िया चीजें समझ में भी आते हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी की टिप्स वगैरह, ऐसा ऐसे करना है, ऐसे भी करना है, वो सारी चीजें बताई ना लोगों, ये मेरे को बताते रहते ना, लेकिन अलग अलग जो सही ऐसे जो सही में देखते हैं दिल से कि हाँ यार ये बंदा तो है। तो बीच में भी जिन बाबा ने जैसे ये 40 एज लाई थी मेरे को झोली वगैरह, वो वैरागिनी दी, ये वाला दिया, मेरे को पूरी ट्रेनिंग दे के भेजे थे ना मेरे को, ये वाली जेब में ऐसे रखना, ये वाला सामान यहाँ पे रखना, और उनको मैं यही झोली हमेशा अपने पास रखना, और इसमें मेन सामान होना चाहिए जो, और इसके एक्स्ट्रा जो सामान उसमें रखना ताकि जो गुम भी जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमेशा पास रखना। वो बेसिकली पूरा बाबा का जो सिस्टम होता है ना पूरा समझाया था उन्होंने, और लोग वैसे ही रहते ना, पूरा झोली वोली का वो पूरा सिस्टम रहता है उनका, क्योंकि वो भाई सब चीजें होती है ना, जब तुम वाइल्ड में रह रहे हो, चोरी का भी सबका भी, मेरे को ट्रिक्स बताते थे, देखिए इसकी जो स्ट्रैप है ना, इसमें तू जेब बना सकता है, इसके अंदर पैसे भी डाल सकता है यहाँ पे। किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पे पैसे डले हुए हैं, ऐसे सिखाते ना बढ़िया बढ़िया जो लोग होते हैं वो तुमको। जैसे मेरे को प्रैक्टिकलिटी में ही मेन फंसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आता यार इंसान ऐसे क्यों है। लाइक तुम कौन से कार्य बैठे हुए हो, जैसे मुझे तो जैसे मैंने समझाया वो टाइम वाला कि थॉट की ह्यूमन टाइम होते हो वैसे ही समझ में आता है, तो मुझे नहीं समझ आता कि बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है ये। तो वो वहां पे मैं अटक जाता हूँ रियलिटी में एंटर करने में, बट उसके लिए जैसे गुरु जी ऐसे लोग मेरे को एंट्री देते हैं ना फिर कहानी में, कोई ना कोई एंट्री दे ही देता कहानी में, फिर उसको हिसाब से फिर तुम समझ भी लेते हो, और वहां पे तुमको काइंड ऑफ लाइक कहानी भी वेरीफाई हो जाती है तुम्हारी। वही क्या बातें की बताया उन्होंने, बाकी चीजें तो सेम ही है, वो ज्ञान वगैरह बोलना तो सेम ही है, बट ये वाला हो जाता है कि जैसे आपको पता है, लेकिन अब एक ये तरीका बड़ा सीखना जरूरी है कि जैसे आपको बहुत कुछ आता है, तो मेरे को तो नहीं आता ना,
अबे भाई, अब ये है कि आपको जो नॉलेज है वो मेरे तक कैसे पहुंचाई जाए आसान भाषा में। हाँ, तो तो मेन वो एक गेम ये वाला वही है ना, कर तो मैं वही रहा हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे आपका जो बेसिकली चेतना जहाँ पे है, उसको समझना पड़ता है। अब आपके लिए मैं कौन सी भाषा यूज करूँ कि आपको आसान लगे। अब आप देख रहे हैं ना आसान और उसके हिसाब से, हाँ। बट एक्चुअली में तो वही है ना कि आपका एक वे ऑफ लुकिंग है वर्ल्ड का, और वो मैं यदि उसको मैच करके बोलूंगा तो आपको वो बात अंदर तक चली जाएगी। बिल्कुल, यदि मैं मैच नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो सिर्फ ज्ञान बन के रह जाएगा। आपने बढ़िया मैच किया यार, बढ़िया समझाया यार, लवली यार, लवली यार।